दोस्तों लगभग इस एक महीने के अंदर ढेर सारी वीडियोज बनाए गए एमएलएम स्कैम एमएलएम फ्रॉड के नाम पर। और इससे पहले भी ऐसे ढेरों वीडियो बनाए गए जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो उन चुट्टा लोगों के कारण ही बनते हैं जो। दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है फिर से आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला कल का व्यापार है, इसमें सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है। तो दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, ठगने वाला काम है, एक फर्जीवाड़ा है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है तो फिर आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम क्यों हो गया है? आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने में किसका हाथ है? क्यों कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं? फिर क्यों आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग सच में फर्जीवाड़ा है तो क्यों कोई नेटवर्क मार्केटिंग को बंद नहीं कराते? आखिर सच क्या है, झूठ क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग करे या न करे, शुरू करे या छोड़ दे? क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान, उलझन में है? आखिर सच क्या है? अगर ये सब सवाल आपके भी मन में आते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि सच जानना आपका हक है, सच्चाई जानना आपका अधिकार है। सारी अंदर की बातें पता लगने वाली है, बहुत सारे राज से पर्दा उठने वाला है। ऐसी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। इंडिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम सुनते ही डर क्यों जाते हैं और भाग क्यों जाते हैं? इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जुड़े हुए नए लोग इन सवालों को लेकर काफ़ी चिंता करते रहते हैं। और ख़ास करके जब कोई नया व्यक्ति काम को करना शुरू करते हैं और लोगों को मीटिंग में बुलाने के बाद भी नहीं आने पर सोचते हैं कि मेरे दोस्त और रिश्तेदारों को आने के लिए बोला तो नहीं आए, लोगों को प्लान दिखाने के बाद क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्यों मेरे अपने लोग मुझे देखते ही भाग जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी बातों को, इन सभी कारण को हम देखेंगे और समझेंगे। और आज आपको इन सब सवालों का जवाब भी मिलेगा इस वीडियो में। तो जानते हैं इन सभी बातों को। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लें, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने से पहले जो लोग डरते हैं उन लोगों का कोई दोष नहीं है और आप उन्हें कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सच भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड काफ़ी लोगों के नज़र में ख़राब है, लेकिन ये भी सच है कि काफ़ी लोगों के नज़र में अच्छा है। सही मायने में देखा जाए तो कुछ चुट्टा लोगों के कारण नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। कुछ चुट्टा लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में लोगों के साथ चीट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का चोला पहनकर गलत कंपनियों को बनाते हैं और गलत तरीके से लोगों को ठगते हैं, जिसमें लोगों को फंसाते हैं और पैसा बटोर कर 9 2 11 हो जाते हैं। इनको लोगों के भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। इन चुट्टा लोगों के तो सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लोग हमेशा कोई ना कोई नया पैंतरा लगा लेते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगने के लिए। दोस्तों लगभग एक महीने से सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का विवाद स्टॉप स्कैम बिजनेस चल रहा है और अब ये मामला माननीय अदालत तक पहुंच गया है। आपको पता होगा संदीप माहेश्वरी सर ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था, विवेक बिंद्रा ने मेरा वीडियो डिलीट करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया है। हालांकि जब मेरे वकीलों ने माननीय अदालत को सूचित किया कि मेरा वीडियो सच्चा है तो अदालत ने लिखित पक्ष पर विचार किए बिना मुझे इसे हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। दरअसल माननीय अदालत ने शांति के हित में दोनों पक्षों को मामला लंबित रहने तक एक दूसरे के खिलाफ वीडियो प्रकाशित नहीं करने को कहा। दोस्तों लगभग इस एक महीने के अंदर ढेर सारी वीडियोज बनाए गए एमएलएम स्कैम एमएलएम फ्रॉड के नाम पर। और इससे पहले भी ऐसे ढेरों वीडियो बनाए गए जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो उन चुट्टा लोगों के कारण ही बनते हैं जो एमएलएम के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। दोस्तों लेकिन एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग ये एक लीगल तरीका है बिजनेस करने का, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाए। अगर ये तरीका गलत होता तो गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बंद कर देता, लेकिन ये तरीका बिल्कुल लीगल और शानदार तरीका है। हाँ, लेकिन कुछ चुट्टा लोग होते हैं जो इस तरीके का गलत इस्तेमाल करते हैं
अब इससे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को गलत कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि गलत तो वो चुट्टा व्यक्ति है जिसने इस सिस्टम का गलत उपयोग किया। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, कुछ मंत्री घोटाले करते हैं और पकड़े जाते हैं, और कुछ मंत्री जिनको जिस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया जाता है वो मंत्री उसी डिपार्टमेंट में घोटाला कर लेते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनको मंत्री पद से और पार्टी से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मंत्री को हटाने के बजाय डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया जाता हो और बोला जाता हो कि ये डिपार्टमेंट ही गलत है जो इसमें घोटाला हो गया, और ये मंत्री जिसने घोटाला किया ये तो बहुत ही भालो मानुस अच्छे, मतलब अच्छा आदमी है। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को गलत माना जाता है जिसने अपने डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाया हो, और ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर कोई चुट्टा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वह आदमी गलत है, क्योंकि उसने सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम गलत नहीं है, ये तो एक शानदार सिस्टम है बिजनेस करने का। दोस्तों, और भी दो खतरनाक कारण हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग या MLM का नाम मार्केट में बदनाम है। पहला कारण, प्रलोभन। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने की ये पहला कारण है, प्रलोभन, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम है। इंडिया की बाजार में ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई थी या आए हैं जो लोगों को लालच देकर पैसा लेकर भाग गई और भाग रहे हैं, जिसे हम खास करके चीट फंड कंपनियों के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसे कंपनी जो बोलते हैं कि तुम 10,000 लगाओ, हम तुम्हें 6 महीने में 20,000 करके देंगे। तुम 1 लाख लगाओ, हम तुम्हें 1 साल में 2 लाख बना के देंगे। ये सुनते ही काफ़ी सारे लोग लालच के कारण कंपनी के लालच में आ जाते हैं और अपना पैसा वहां लगा देते हैं, और कुछ लोग कमीशन के चक्कर में लोगों को यहाँ फंसा देते हैं, और जब कंपनी भाग जाती है तब वो कुछ और नहीं कर पाते, लोगों की गालियां सुनकर रह जाते हैं। जब वो रास्ते पर चलते तब लोग उनसे पैसा मांगते। बहुत लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर पैसा चुकाया। चीट फंड में मेंबर का कुछ लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि उनको कमीशन मिलता था 10 से 20%, लेकिन जब कंपनी भाग गई तो उस मेंबर को चुकाना पड़ा 100%, क्योंकि मार्केट से जो पैसा वो मेंबर अपनी जिम्मेदारी में उठाकर देता था उसी में से कंपनी उसको 10 या 20% कमीशन दे देती थी। ऐसा आपके दोस्तों के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ भी हुआ होगा, और इसीलिए लोग MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ज़्यादातर डर जाते हैं। इन्हीं कारणों से लोग अब अच्छे कंपनी को भी ऐसा चिट फंड और फ्रॉड कंपनी समझ लेते हैं। इस वीडियो में आपको ये सलाह दूंगा कि आप कभी ऐसा मत करिए। किसी भी कंपनी में कम समय में पैसा लगाकर डबल बनाने वाली कंपनी में काम मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा काम है जिससे आप अच्छी तरह अपना समय और मेहनत लगाकर कामयाब बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, एक बिजनेस मॉडल है, जिस बिजनेस मॉडल के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और जिनके जरिए से जिनके टीम के माध्यम से प्रोडक्ट सेल होते हैं उन्हें कंपनी उनके परसेंटेज के हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा इनकम तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगाकर डबल करने वाला कोई स्कीम या फंडा नहीं है। और जो इस तरह के गलत और फ्रॉड प्लान लेकर आते हैं या इस तरह के फ्रॉड कंपनी में काम करते हैं, कुल मिलाकर जो भी कंपनी लोगों से पैसा लूटकर भागने के लिए आती है वो सब चीट फंड कंपनी है, न कि डायरेक्ट सेलिंग MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कारण नंबर 2, इधर से उधर करने वाले। दोस्तों, इधर से उधर करना ये एक और कारण है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का नाम बदनाम है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के बाद कुछ लोग काम करते हैं और अचानक क्या हो जाता है कि वो छोड़ देते हैं और किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। फिर वहाँ कुछ और महीने काम करने के बाद एक और कंपनी में काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ कुछ और महीने काम करने के बाद दूसरी और किसी कंपनी में चले जाते हैं। जब कोई उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं कि इस कंपनी में ये अच्छा नहीं है, उस कंपनी में वो अच्छा नहीं है। असल में बात यह है कि वो लोग लोभ के कारण काम करने के लिए आते हैं। जिसने भी उसे प्लान दिखाया होगा उसने उसे बहुत सारा पैसा बिना मेहनत के यहाँ कमाया जाता है या फिर कम मेहनत में अमीर बना जाता है, ये बोला होगा। लेकिन जुड़ने के बाद वो देखता है कि बिना मेहनत के तो यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो सोचता है कि पैसा कमाने के लिए तो यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो ऐसा सोचने लगता है, ठीक उसी समय एक और कंपनी का आदमी आता है और बोलता है कि तुम्हारी कंपनी में मैं आगे काम कर चुका हूँ। वहाँ बहुत मेहनत करवाते हैं और कुछ नहीं देते।
इस कंपनी में आओ और कम मेहनत में खूब सारा पैसा कमाओ और विदेश घूमने के लिए जाओ। आदमी झट से बिना सोचे वहां ज्वाइन कर लेता है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। और एक दिन वो छोड़ देता है और लोगों को बोलता रहता है ये फील्ड कोई काम का नहीं है। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, वो तो चला जाता है, साथ में उसके साथ जुड़े हुए लोग भी इस फील्ड को ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि जब वो पहले कंपनी में ज्वाइन करता है और अपना टीम बनाता है, फिर वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन करता है, तब वो अपने पुराने टीम के लोगों को वहीं ले आता है। फिर जब तीसरी कंपनी में जाता है तब फिर से उन सब को वहाँ ले आता है। अपने टीम के लोगों को बोलता है कि पहले वाली से ये बेहतर है, यहाँ इनकम ज़्यादा है, यहाँ सम्मान और पुरस्कार ज़्यादा मिलता है, कम लेवल में ही इनकम बढ़ने लगती है। टीम के लोग तो उसे पहले ही अपना गुरुदेव मानते थे, तो फिर से गुरुदेव की शरण में जाने लगे। ऐसा होते होते अपने साथ साथ काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी भी वो बर्बाद कर देते हैं। बाद में वो सभी लोगों को बोलते फिरते हैं कि इस फील्ड में काम करने से अपना समय बर्बाद हो जाता है और सफलता नहीं मिलती। ये दो कारण आपको ध्यान रखना है, ना ही आपको प्रलोभन में जाना है और ना ही आपको कुछ महीनों के बाद कंपनी बदलना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप एक कंपनी में कुछ साल लगातार काम करते रहते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने धैर्य से काम किया और कामयाबी तक पहुंच गए। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आप जितने लोगों को सफल हुए देख रहे हैं उन सब ने भी काफ़ी सारी मेहनत किए हैं और धैर्य से सिस्टम से काम किया है। 100 में से कुछ ही लोग मिलेंगे जो कम समय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप सिर्फ सफलता मत देखिए, उसके पीछे छिपे हुए मेहनत को देखिए। लेकिन लोग सिर्फ लोगों की सफलता को देखते हैं और उसका भाग्य अच्छा है बोलते हैं। असल में ये गलत है। हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छुपी हुई है। कभी आप ऐसे सफल व्यक्ति से पूछ कर देखिए, पता चल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनने के लिए आपको धैर्य की और सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये बिजनेस प्रकृति के नियम से कुछ कम नहीं है। एक धान के बीज से हजारों धान निकलते हैं और उनसे लाखों। ठीक उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी काम करता है। आप अगर 5 आदमी को लाए हैं, वो 100 लोगों को लाएगा और वो 100 लोग हजारों लोगों को लाएंगे, बशर्ते आप कितना उनका देख रेख करते हो, कितना उनको बेसिक चीज़ों को सिखा पाते हो, ये सब उस पर निर्भर करता है। धान के खेती में भी जैसे फसल लगने के बाद ख्याल रखना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक उसी तरह आपको भी किसी को ज्वाइनिंग कराने के बाद उसकी देखभाल करना होगा, सिखाना होगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। आप भी अगर चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कामयाब बनना, तो एक सही कंपनी चुने और सही कंपनी मिलने पर दिल से पूरी ईमानदारी के साथ सिस्टम से मेहनत करें। जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, फिर देखिएगा आप सफल जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार